नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले जीके जीएस के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जी हाँ, ये हमारा पार्ट तीसरा है और ये हमने मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती 2025 जो आपकी आ चुकी हैं, तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये हमारा तीसरा है, जिसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल, उसमें भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और हम फटाफट टॉप 100 वन लाइनर प्रश्न देखने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। कौन सा? खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। तीसरा क्वेश्चन है, ताजमहल, बीवी का मकबरा, इत्माद उद दौला किस चीज के स्मारक हैं? तो मृत व्यक्तियों के। किसके हैं? मृत व्यक्तियों के क्या है? ये स्मारक है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट भी हुआ है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? तो 1950 में। याद रखेंगे, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश आबकारी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। किसे कहते थे? अपने घोड़े को। बॉक्सर इमांडर हॉलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से। राइट आंसर होगा द रियल डील। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल में। राइट आंसर होगा लोथल। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। ठीक है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक। मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तराधिकारी है? उत्तरादायी है? तो ये है बिंबिसार। राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो आईपीएल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? आईपीएल। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 2024 में आईपीएल टीम कौन सी है जो विजेता रही है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति साथियों यहाँ पर, ये पुराना क्वेश्चन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये जब 2022 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, तब का है ये। चलिए, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण के। राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर्स को कहा जाता है, या इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में। राइट आंसर होगा बेंगलोर। संसद में कौन से दो हाउस हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दो सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। चलिए, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा। राइट आंसर होगा गोवा। रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि। राइट आंसर होगा वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। राइट आंसर होगा जोधपुर। भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम। राइट आंसर होगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। ये मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? ठीक है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जनसंख्या पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश होगा। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है?
फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। ये किसमें है? क्षेत्रफल में, याद रखेंगे क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? तो यहाँ पर साथियों 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। याद रखेंगे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। राइट आंसर होगा अजंता की गुफाएं। 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल। राइट आंसर होगा ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। राइट आंसर होगा अरावली। ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। राइट आंसर होगा हैदराबाद सिकंदराबाद। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो ये है महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता किन्हें कहते हैं? महात्मा गांधी को। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर को। ठीक है। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग याद रखेंगे। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के RBI के गवर्नर कौन है? तो अभी शक्तिकांत दास थे। अब प्रेजेंट में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, इनकी जगह किनको RBI का गवर्नर बनाया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद ने। राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। राइट आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी एकनाथ शिंदे थे। ठीक है, याद रखेंगे एकनाथ शिंदे। ठीक है, तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ठीक है, आप लोग बताएं कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन। दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कोरोना वायरस। कौन सी आई थी? कोरोना वायरस 2020 में ये महामारी आई थी। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। राइट आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में। याद रखेंगे, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995। ठीक है, लेवरेज एजू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। राइट आंसर होगा अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 वर्ष या 18 साल। ठीक है, याद रखेंगे। साथियों, यहाँ पर हमने टॉप 50 प्रश्नों को देख लिया है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, क्योंकि हमने ये आबकारी विभाग कांस्टेबल का जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके सामने ये प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि आपका जो रिवीजन है बहुत अच्छे से हो पाए। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? पाटलिपुत्र। राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। क्या था? दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खां। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, याद रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालाचारी। ठीक है, याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक।
अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता था? माउंट ऑफ डेड के नाम से। राइट आंसर होगा माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस की। याद रखेंगे, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौस। फतेहपुर सिकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को। ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी की स्थापना की थी। राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी क्या नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से। राइट आंसर होगा जनमत संग्रह। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो 1962 में। राइट आंसर होगा 1962। उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखेंगे इंदिरा गांधी। चलिए, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो ये हमने मूल अधिकार लिए थे यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा यूएसए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। राइट आंसर होगा 6 मंथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? तो ये देता था 370, जिसे अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। राज्यसभा का सदस्य काल कितना होता है? तो 6 वर्ष का। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए लोकसभा का सदस्य काल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। ठीक है, लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, याद रखना। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर। कितनी? 34 किलोमीटर। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस को। किसे करता है? प्रेस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को। राइट आंसर होगा भूकंप की प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी होती है? तलोच्चन द्वारा। किसके द्वारा? तलोच्चन के द्वारा बनी होती है। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को। राइट आंसर होगा डॉक्टर वी कुरियन। रणथंबोर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो यह है राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे, रणथंबोर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? राजस्थान। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। राइट आंसर होगा बिहार। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। ठीक है, तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि कितने वो राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन। राइट आंसर होगा उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2। याद रखेंगे कौन सी है? K2। ये सारे वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय में। याद रखेंगे मेघालय। भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह क्या है? तो ये है। ठीक है, आप लोग याद रख लें इस तरीके से। भारतीय रुपये की पहचान चिन्ह है, यानी कि प्रतीक है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है तो निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? तो स्टम्प शुल्क। कौन सा? स्टम्प शुल्क। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 56। राइट आंसर होगा 56। तिजाड़िया यानी कि बुल, मदारिया यानी बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? तो स्टॉक मार्केट से। ठीक है, बुल बियर का संबंध किससे है? स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो आयकर यानी कि इनकम टैक्स। याद रखेंगे कौन सा ऐसा कर है, टैक्स है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर में। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था?
तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, राइट आंसर होगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये एनएससी से है, राइट आंसर हो जाएगा एनएससी सूचकांक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो ये अपना देश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है? तो हार्ड करेंसी का अर्थ होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कैसी हो? कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर को, राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवैली। कौन थे? त्रिगवैली। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 113वां राष्ट्र बना? तो दक्षिणी सूडान, राइट आंसर होगा दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। कौन है? बान की मून। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक चुने गए तो कौन? यूकिया अमानो, राइट आंसर होगा यूकिया अमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF प्रबंधन निदेशक का कार्यभार संभाला तो क्रिस्टीन लगाई ने, राइट आंसर होगा क्रिस्टीन लगाई। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो UN विमेन। कौन है? UN विमेन। 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आई की पहली प्रमुख बनी है तो मिशेल बैचलेट, राइट आंसर होगा मिशेल बैचलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15, राइट आंसर होगा 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 15, राइट आंसर होगा 15। आज का लास्ट प्रश्न, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने, राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे वो प्रश्न हैं जो एग्जाम में ये पूछे गए हैं और ये हमारा पार्ट तीसरा था मध्य प्रदेश आबकारी विभाग कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।